लास्ट टाइम आप लोगों को एक छोटा सा एक टास्क दिया था हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स को हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम सिखाया जाए। प्रोग्रामिंग बेटर करने के लिए हमें पहले लॉजिक सोचने आना जरूरी है। तो पहले मैं अपने दोस्तों को लॉजिक अच्छी तरह से समझा देता हूँ और फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं स्कूल लाइफ में। हमें स्कूल लाइफ में कुछ ऐसा सिखाया गया। इसे बेस कहा जाता है, जिसे मैं बी मान लेता हूँ। इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जिसे पी मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसको हम कहते हैं एच यानी हाइपोटेन्यूज, जिसको पाइथागोरस ने डिफाइन किया था कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ने दिया स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब परेशानी क्या है कि हम लिखें कैसे इसको। तो इसको लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है SQRT। इसी तरह से ये जो पावर है, इससे लिखने के लिए लिखना पड़ता है POW। तो टेक्निकली फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू SQRT। अब किसका स्क्वायर रूट, पावर ऑफ P, 2 प्लस पावर ऑफ B, 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किए हैं। ये फंक्शन पहले से बिल्ट इन है। दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शन किसी न किसी लाइब्रेरी में होते हैं। पार्ट ऑफ मैथ मॉड्यूल। तो लाइब्रेरी को मॉड्यूल भी कहते हैं, जिस कारण से हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि आज हमने एक टारगेट में बनाया है कि किस किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने टाइप किया आईडीएलई। आईडीएलई में दो विंडोज हैं, एक तो इंटरेक्टिव विंडो और एक प्रोग्राम विंडो। तो हमें इंटरेक्टिव विंडो में टाइप नहीं करना है, हमें फाइल में आके न्यू फाइल कहना और यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि कैसे नंबर इनपुट किया जाता है। तो पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ अपने एक फोल्डर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया था आप लोगों के लिए। उसी फोल्डर में प्रोग्राम्स को हम सेव करना चाहेंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। लास्ट टाइम में सीखा था कि न्यूमेरिकल इनपुट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हमें पता ना हो कि इंटीजर वैल्यू आएगी फ्लोटिंग या फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, तो बेहतर है कि हम इवेल फंक्शन का यूज करें। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे हम पी कर देते हैं परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ बी कर देते, तो पहला वेरिएबल हो गया पी, दूसरा हो गया बी। अब यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं बेस, और हम यहाँ लिख रहे हैं h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ P, 2 प्लस पावर ऑफ B, 2। लास्ट में रिजल्ट प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू और फिर h की वैल्यू। अभी अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो इसमें एरर आएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो डेफिनेटली एरर्स आएंगे। पहले परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो मैंने कहा 3, बेस मैंने कहा 4। देखिए एरर आ गया। सिस्टम कह रहा है कि SQRT डिफाइंड ही नहीं है, ऐसी पावर भी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक्स, यानी इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम मैथ मॉड्यूल। अब इसे फिर से कम रन करते हम लोग। हमसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर, तो हमने कहा 3, बेस कहा 4। तो आप देख सकते हैं हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया 5.00। अभी हमने
डायरेक्टली का इम्पोर्ट एस्ट्रिक्स, ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडिंग। तो हमसे कैंपस में पूछेगा कि वाई दिस अबव टेक्निक, वाई अबव वे ऑफ इम्पोर्ट इज नॉट रिकमेंडेड। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, इफ मल्टीपल मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज contains function with same name, फंक्शन को मैं आगे चल के fn लिखूंगा, contains function with same name, then it generates ambiguity error। जैसे मान लीजिए कि मेरी इस क्लास में दो फ्रेंड्स का नाम फॉर एग्जांपल प्रशांत होता, और मैं कहता कि प्रशांत बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोनों प्रशांत सोच में पड़ जाते कि कौन आंसर दे। तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल लाइब्रेरीज में सेम नाम के फंक्शंस होते हैं, इस कारण से हम हमेशा एलियासिंग का तरीका यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा प्रशांत 1 या प्रशांत 2, तो मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ और कुछ चेंजेस आप लोगों के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए वो चेंजेस क्या होंगे, हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ एस एम, मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम हम एम एक एलियास बनाना चाहते हैं, मेकिंग एम एस एलियास फॉर मैथ। अच्छा, अब हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एम डॉट एस क्यू आर टी, ऐसे ही एम डॉट पावर, ऐसे ही यहाँ पे भी एम डॉट पावर। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्या मिला, वी नीड टू यूज एलियास नेम बिफोर फंक्शन नेम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कमेंट्स की मदद से डॉक्यूमेंटेशन करता जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एम क्या बनाया है, यहाँ मैं एम डॉट क्यों लिख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट या एम्बिग्यूटी नहीं है, तो आप इस टेक्निक का यूज करें, क्योंकि इसमें हमें आगे एम डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एम्बिग्यूटी पॉसिबल है, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक। अब क्यों ना इस टेक्निक को हम एग्जीक्यूट करके देखें। तो हमने इसे कॉपी किया यहाँ से और फाइल में हमने कहा न्यू फाइल और इसे पेस्ट कर दिया और सेव कर देते हैं। ये हमारा आज का सेकेंड प्रोग्राम है। इंपोर्ट एलियास, हम ऐसा कुछ नेमिंग देंगे जिसे हम पहचान पाए कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अब इसे रन करते हैं। हमसे पूछा गया परपेंडिकुलर, मैंने कहा 6, बेस हमने कहा 8, तो सिस्टम कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज 10 होगा, यानी ये प्रोग्राम भी फंक्शनिंग कर रहा है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम एलियासिंग ना करें, तो इसी प्रोग्राम को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ। जब हम सिंपली इंपोर्ट मैथ लिखेंगे, मीन्स वी लाइक टू एक्सेस इट। अब जहां जहां हमने एम लिखा था दोस्तों, वहां पे पूरा लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर। तो बस अंतर क्या है पहले प्रोग्राम और दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में, कि यहाँ पे मैं एलियासिंग की थी। अब क्योंकि हमने एलियासिंग की थी तो हम डायरेक्टली एम लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि एलियासिंग नहीं की है, तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट भी काम नहीं करेगा, डायरेक्टली पावर भी वर्क नहीं करेगा। तो वी हैव टू राइट मैथ डॉट, और इसे हम रन करना चाहेंगे। तो फाइल, न्यू फाइल, हमने प्रोग्राम को टाइप किया और सेव किया। इसे हम सेव करना चाहेंगे थर्ड एग्जाम्पल नाम से, हाइपोटेन्यूज
सिंपल इंपोर्ट, सिंपल इंपोर्ट। अब इसे हमें रन करना है। तो अब की बार हमने कहा परपेंडिकुलर 12, बेस हमने कहा 16, तो हमें हाइपोटेनस मिल रहा है दोस्तों 20। अब हम नेक्स्ट इंपोर्ट सीखना चाहेंगे, इंपोर्टिंग ओनली a specific function या specified functions from a module। दोस्तों कभी कभी हम चाहते हैं कि पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट ना हो, भले उसमें से कुछ ही चीज इंपोर्ट हो। तो कैसे करेंगे आपको मैं करके दिखाना चाहूंगा। हमने एक सिस्टम से कहा, सिस्टम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW। तो हम सिस्टम से क्या कर रहे हैं, we need SQRT function only of math module। ऐसे ही क्योंकि हम जानते हैं कि हमें पावर का भी यूज करना है, तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि सिस्टम हमें पावर फंक्शन भी चाहिए। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, प्रोग्राम साइज में रिड्यूस। भाई वैसे क्या होता है, जब हम स्टार लगाते हैं तो सब कुछ इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन सिस्टम से हम कह रहे हैं कि हमें सब कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, हमें तो बस ये रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। अब हमें यहाँ पे मैथ डॉट लगाने की जरूरत है या नहीं देख लेते हैं एक बार। इसको पहले हटा लेते हैं, शायद लगाना पड़ सकता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हमने कॉपी किया और इससे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, सेव। इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक इंपोर्ट। फ्यूचर में जब आप जावा सीखेंगे तो जावा में भी स्पेसिफिक इंपोर्ट का कंसेप्ट है कि जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं। हमने कहा 3, हमने कहा 4, देखिए वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को मेंशन किया हुआ है कि हमें स्क्वायर रूट चाहिए जो मैथ से मिलेगा, और पावर चाहिए जो भी हमें मैथ से मिलेगा। तो आज हमने सीखा कि कैसे कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला क्या इंपोर्ट सीखा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक्स। इसे सिंटेक्स कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर रूल्स होते हैं। जैसे मैं टीचर सिखाया करती थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट बिकम्स अ सिंटेक्स। तो इसका एग्जांपल हमने क्या देखा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक्स। अच्छा, इस सिंटेक्स से हुआ क्या, इंपोर्टिंग एवरी फंक्शन एवरीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल। जैसे ग्रामर के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, सिंपल कंटिन्यूअस एंड सो ऑन। वैसे यहाँ पे भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने सीखे। सेकंड हमने क्या सीखा, गिविंग एलियास टू अ मॉड्यूल नेम। तो हमने सीखा था क्या, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एस एलियास नेम। जैसे हमने एग्जांपल अपने दोस्तों को क्या सिखाया, इंपोर्ट मैथ एस एम। तो जहां जहां हम मैथ लिख रहे थे वहां पर हम एम लिख पा रहे थे। तीसरा सिंपल इंपोर्ट। तो सिंपल इंपोर्ट क्या था दोस्त, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। जैसे हमने एग्जांपल दिखा था, इंपोर्ट मैथ। और अंत में हमने क्या सीखा, इंपोर्टिंग ओनली a specific function from a module।
तो हमने सीखा फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन नेम, जैसे हमने सीखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। हमने भी सीखा कि हम एक स्पेसिफिक मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी एक समय पे एक ही फंक्शन इंपोर्ट किया था, लेकिन हम चाहें तो कॉमा लगा के हम कई फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, कॉमा पावर। अगर मान लीजिए आपको लॉग फंक्शन की जरूरत है तो आप लॉग फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको साइन फंक्शन की जरूरत है तो साइन फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि आप एक फंक्शन का नाम देंगे तो भी काम चल जाएगा, और कॉमा लगा के मल्टीपल फंक्शन देंगे तो भी वर्क करेगा। जैसे हमने जो प्रोग्राम नंबर 4 बनाया था उसी को हमने चेंज किया, इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया, और सिस्टम से हमने कहा कि हमें स्क्वायर रूट भी चाहिए और साथ साथ पावर भी चाहिए, तो दोनों एक ही लाइन में परफॉर्म हो गए। अब इसी प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से सीरियस कर रहा हूँ 6 नंबर से। यूजिंग HYPOT फंक्शन। जब मैं दोस्तों को जावा पढ़ाता हूँ तो जावा के डेवलपर्स ने डायरेक्टली एक फंक्शन बनाया HYPOT, क्योंकि जिस जिस फ्रेंड ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है उसे तो ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन जिसने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा उसे क्या पता कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे डेवलपर्स ने जावा में एक फंक्शन बनाया HYPOT। मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो फंक्शन पाइथन में भी वर्क करेगा या नहीं। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम, मुझे मैथ मॉड्यूल में से HYPOT चाहिए, जिससे कि जिस फ्रेंड को हाइपोटेनस का फॉर्मूला नहीं आता हो उसका भी काम चल जाए। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने कहा 3, हमने कहा 4, और देखिए आंसर आ गया। दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, प्रोवाइडिंग फीचर विदाउट इंटरनल डिटेल्स। जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई फ्रेंड 4th क्लास में पढ़ता होगा, तो शायद मेरे हिसाब से 4th क्लास तक में हमें शायद हाइपोटेनस नहीं सिखाया गया है। तो हमारे उन फ्रेंड्स को फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा आसान क्या पड़ता कि डायरेक्टली वो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, HYPOT। तो जैसे जावा में डायरेक्टली HYPOT अवेलेबल है, वैसे ही पाइथन में भी हम डायरेक्टली HYPOT का यूज़ कर सकते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे साइन वैल्यू को, लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले हमें लॉजिक बनाना होता है, जिससे हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है। इट इज फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्राम डिजाइन known as blueprint of the program। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनवाते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर्ली प्लानिंग कर पाएँ कि कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ डाइनिंग हॉल होना चाहिए। वैसे प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन होगा उसका ब्लूप्रिंट एक एल्गोरिदम होता है। इसकी खासियत क्या है? तो हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप होगी एल्गोरिदम डिज़ाइन करना, और ये हर प्रोग्राम की ब्लूप्रिंट होती है। चाहे मैं आपको जावा सिखाऊं, चाहे सी शार्प सिखाऊं, चाहे पाइथन सिखाऊं, एल्गोरिदम सेम रहेगी, क्योंकि एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती, और उसको हम सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब इसमें फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीक्वेंस में कि हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी साइन वैल्यू का एग्जांपल दिया, तो इसका लॉजिक क्या होगा? तो इसके लिए स्टेप क्या होगी? हम सबसे पहले यूजर से कहेंगे इनपुट डिग्रीज। स्टेप 2 में हम रेडियंस में कन्वर्जन करेंगे, तो रेडियंस इक्वल टू डी इंटू 3.1417 अपॉन 180। जैसे कि हमें टीचर ने फॉर्मूला सिखाया था कि रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
अब रेडियंस में कन्वर्जन हो गया तो स्टेप थर्ड हमने परफॉर्म किया वैल्यू इक्वल टू साइन आर, और अंत में जैसे हम हाइपोथेसिस को प्रिंट करवा रहे थे वैसे हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। और जैसे कि हमने कहा था कि हर एल्गोरिथम फाइनल स्टेप के बाद फिनिश होती है, तो यहाँ पे भी हमने फिनिश लिख दिया। हम एग्जाम्पल सेकंड की बात करें तो आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो पहली स्टेप क्या रहेगी कि हमें यूजर से पूछना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है। स्टेप टू में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। स्टेप थर्ड में हम प्रिंट करवा देंगे कि इंटरेस्ट कितना आया और फिनिश। अब मेरे कई दोस्त ने कहा हमें तो अमाउंट भी निकालना है, तो हम जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी आपका जो मूलधन था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो उस पर ब्याज मिला वो भी मिलेगा। तो हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है इंटरेस्ट को भी, जो फाइनल अमाउंट मिलेगी वो भी प्रिंट करवाना चाहेंगे, और फिर फिनिश। तो फ्यूचर में जब भी आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करें तो लॉजिक हमेशा पहले सोचा करें। अब मैं चाहूंगा कि इसी तरह से घर में आप क्या करेंगे। हमारे सभी फ्रेंड्स ने स्कूल लाइफ में रेक्टेंगल पढ़ा होगा, डिजाइन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, अभी मैं फ्लो चार्ट भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एंड प्रोग्राम टू कंप्यूट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये बहुत ही इजी जॉब है। अगर बाय चांस किसी फ्रेंड को फॉर्मूला ना पता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमें यूजर से लेंथ भी पूछनी पड़ेगी, ब्रेड्थ भी। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो दोनों ही प्रोग्राम में हमें यूजर से लेंथ और ब्रेड्थ लेनी होगी, या हम इनफेक्ट हम एक ही प्रोग्राम बना सकते हैं, और एक ही प्रोग्राम में हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और पेरीमीटर भी। तो प्रोग्राम डिजाइन की सेकंड स्टेप होती है डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में होता क्या है, फ्लो चार्ट में होती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिस कारण से किसी भी लॉजिक को समझना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्गोरिदम। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे हमारे ट्रैफिक में सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, पार्किंग, नो पार्किंग, यू टर्न का, वैसे ही फ्लो चार्ट में भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और हर सिंबल का एक मीनिंग है। जैसे इसमें लिप्स यूज होता है, देन यूज होता है पैलोग्राम, रेक्टेंगल भी यूज होता है, एरो भी यूज होते हैं, देन रोम्बस भी यूज होता है, और यूज होता है सर्कल। तो हर सिंबल का एक यूज है। तो जब भी हम कोई फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे तो इन सिंबल्स का यूज करेंगे। अब किस सिंबल का क्या यूज है, तो सबसे पहले इलिप्स। ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट या स्टॉप को, कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे स्टॉप करना है। नेक्स्ट है पैलोग्राम, इसे पैलोग्राम कहा जाता है। जब भी हमें कुछ इनपुट लेना हो या कुछ आउटपुट आप लोगों को शो करना हो तो इनपुट आउटपुट के हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज होता है रेक्टेंगल। इसकी मदद से हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के हम यूज करेंगे रेक्टेंगल का। एरो, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट है रोम्बस,
ये डिसीजन मेकिंग की काम आती है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिसीजन मेकिंग सीखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कंडीशन बॉक्स। कभी कभी में हाँ या ना में फैसला लेना होता है। अंत में सर्कल। सर्कल का यूज होता है कनेक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में कनेक्टर का भी हम यूज सीखेंगे कि किस तरह से हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे तो फ्लो चार्ट में ये 5 सिंबल्स यूज होंगे। हमने अभी जो 2 लॉजिक सीखे, साइन वैल्यू और सिंपल इसका हम प्रोग्राम सिखाना चाहेंगे आप लोगों को। देखें कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम मैथ इनपुट एस्ट्रिक्स। मैं अपने सिस्टम से कह रहा हूँ कि मैथ लाइब्रेरी के मुझे सभी फंक्शन चाहिए। हालांकि हम शॉर्ट में और भी बहुत सारी टेक्निक सीखे थे, उनको भी यूज़ कर सकते थे। हमें सबसे पहली स्टेप में डिग्रीज पूछना है। तो d इक्वल टू eval इनपुट एंटर एंगल इन डिग्रीज। हम यूजर से कह रहे हैं कि आप एंगल कीजिए डिग्रीज में। और फिर हमने सीखा था यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, r इक्वल टू d इंटू 3.1417 अपॉन 180। फिर हमने स्टेप थर्ड में सीखा था कि हमें वैल्यू फाइंड करें। तो v इक्वल टू साइन r, और अंत में हम प्रिंट करेंगे वैल्यू इक्वल टू और जो भी v की वैल्यू हो। तो एक बार क्योंकि हमने लॉजिक सीख लिया था तो देखिए कितना आसान था प्रोग्राम को बनाना। कि पहले हमने d इनपुट करवाया, फिर r कैलकुलेट किया, अब r मिल गया तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की और फिर वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। फाइंडिंग साइन वैल्यू डॉट पी वाई। इसे रन किया जाए। मुझसे 90 डिग्री मैंने कहा, हालांकि साइन 91 होता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो है ठीक है। दोस्तों कितना अच्छा था कि यहाँ पे मैं ऐसा ना लिखता, हम यहाँ पे लिखते मैथ डॉट पी आई। हमारे सिस्टम में पहले से ही पाई नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है या फीचर अवेलेबल है। तो अब हमने कहा 90 डिग्री, हमें सिंपली पाई लिखना था एक्चुअली। तो हमने कहा 90 डिग्री, और अब देखिए कितना बेहतर आंसर मिल रहा है। कारण क्या कि मैं को लिख रहा था 3.1417, लेकिन उसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी है। नाउ दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। कि एक तरीका था कि मैं खुद की वैल्यू लिखूं, लेकिन बेहतर तरीका है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, पाई। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, हमने यहाँ पे सीखा पाई इज अ कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइंड इन मैथ। यही कारण है कि मैंने यहाँ पे स्टार लिखा था, जिस कारण से हमें साइन भी मिल जाए और हम पाई का भी यूज कर पाए। और हम क्या यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे 5% 2 और 3% 5। फिर ट्राई करेंगे हमारे फ्रेंड्स 2 प्लस 3 प्लस हेलो, और फिर ट्राई करेंगे 2 प्लस 3 प्लस str ऑफ हेलो। जिससे इंटीजर फंक्शन का काम था स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, वैसे ही str फंक्शन का काम है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। और अंत में आप लोग ट्राई करेंगे str ऑफ हेलो प्लस 2 प्लस 3।
एक्चुअली ये तो वैसी स्ट्रिंग है, एक्चुअली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें शायद इसकी, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है एक्चुअली, इसमें स्ट्रिंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। इसे ऐसा पढ़ लीजिए आप लोग, ऐसे यहाँ भी स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग है।